बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिटामिक। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं एंड ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के बारे में होगा। सो लेट्स स्टार्ट। साइंटिस्ट ने सबसे पहले केमिकल कंपाउंड्स को जब क्लासिफाई करने के बारे में सोचा तो उन्होंने दो मेन क्लासेस में क्लासिफाई किया और उन दोनों क्लासेस को उन्होंने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स कि वो कहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं और कहाँ से वो कंपाउंड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और जो बेसिक मेन प्रॉपर्टीज़ थी जिन कंपाउंड्स की उनको दो मेन क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या हैं? द कंपाउंड्स विच वर ऑफ मिनरल ऑरिजिन वर नोन एज इनऑर्गेनिक। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि वो कंपाउंड जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिले, नेचुरल सोर्सेज हमने ऑब्टेन किए, वहाँ से हमने उनको एक्सट्रैक्ट किया, वो हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि आप NaCl देख लें। अब NaCl जो है यह हमारे पास स्टेबल सॉल्ट, आप इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। इस तरह मार्बल में आप देख लें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड भी देख सकते हैं। लेकिन राइट नाउ हमारा मेन टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए हम मेन फोकस उसी पे करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है हमारे पास? वो कंपाउंड्स आर रिलेटेड विद द लिविंग मटेरियल और द सब्सटेंसेस विच वर एट वन टाइम लाइफ। यानी कि वो सब चीज़ें जो हमारे पास इस वक्त लिविंग हैं, यानी कि आप ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले सकते हैं, आप एनिमल्स ले सकते हैं, आप प्लांट्स ले सकते हैं, उनसे जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप या ऑब्टेन कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक है। या फिर उसके अलावा अगर हमारे पास किसी ऐसी चीज़ जो कि हमारे पास किसी टाइम पे अलाइव थी, यानी कि जैसे आप फॉसिल्स की एग्जांपल ले सकते हैं। अब कोल हमारे पास आप देख लें तो वो हमारे पास किससे बनता है? एक्चुअली इट इज़ डिकम्पोज्ड प्लांट्स। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं बटर, लेदर और सिल्क। आप देख सकते हैं कि बटर जो है हमारे पास हम ऑब्टेन करते हैं किससे? मिल्क से। और मिल्क कहाँ से आ रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप उसको ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हमारे पास ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कुछ टाइम बाद ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग सब्सटेंसेस से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को मॉडर्नाइज कर दिया जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब हमारे पास सिर्फ लिविंग सब्सटेंसेस आपको हासिल नहीं हो रहे, बल्कि आप इसको खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से एक नई डेफिनेशन दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और वो डेफिनेशन क्या थी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करे। यानी कि अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कार्बन। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वो सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद है वो सब हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत से कंपाउंड्स तो क्लासिफाई हो गए, लेकिन बहुत से कंपाउंड्स जो हैं वो क्लासिफाई नहीं भी हुए, बल्कि उनकी रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो गई। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि अगर हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में देखें तो फिर तो हमारे पास CO2 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना चाहिए, जबकि हम अभी ही इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासीफाई करके आए हैं। तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हो सकता है? इसके लिए हमारे पास नई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि इसके अलावा कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड और साइनाइड्स और इसके अलावा और भी बहुत से कंपाउंड जो थे जिनको हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो सब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासीफाई होना शुरू हो गए थे। इसलिए साइंटिस्ट को एक नया कॉन्सेप्ट देना पड़ा उस डेफिनेशन को रिन्यू करने के लिए, एंड दैट इज़ मॉडर्न डेफिनेशन जो भी आजकल हमारे पास चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ वो सारे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाए, और उसके अलावा उसके डेरिवेटिव। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन से बात कर लेते हैं। अगर हम अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो जो हमारे पास पहले सारे कंपाउंड्स क्लासीफाई हो रहे थे, जैसे कि आप देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड और ये सब कुछ, ये सारे कंपाउंड्स पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि इनमें साथ में हाइड्रोकार्बन मौजूद हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं। और बात की जाए अगर हम डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स आर दोज कंपाउंड जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं। जैसे कि आप ये देखें, ये हमारे पास मीथेन है। मीथेन हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन मौजूद है। अगर हम ये 1 हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह हम सपोज़ कोई हैलोजन लगा लेते हैं, तो अब ये जो कंपाउंड बनेगा ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। तो इस तरह के सारे कंपाउंड्स और इसके अलावा हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सब हमारे पास अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासीफाई किए जाते हैं और इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। That's it for today's lecture. If you like the video, make sure to give it a thumbs up and subscribe for more online lectures like this.